लड़का पढ़ लिख लिया, घर बनवा लिया, नौकरी भी पा लिया, तो अब बारी किसकी है? अब बारी है विवाह की। सब लोग तो यही देखते हैं भाई लड़का कमाने लगा तो अब विवाह करो। तो अब कन्हैया का विवाह होगा कैसे? अभी तो बलराम आगे पड़े हैं, और तब का वो जमाना था कि पहले बड़े भाई का होगा तब छोटे भाई का होगा। अब तो जमाना बदल गया कि बड़ा पड़ा ही है, छोटा लेके भाग गया। छोटा विवाह कर लिया, बड़ा अभी विवाह के लिए इंतजार ही कर रहा है। तो लेकिन उनका ऐसा समय था कि पहले बलराम की शादी होगी, तो जो अनर्त देश के राजा रेवत थे वो सतयुग में अपनी बेटी रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए थे कि किस वर से हम विवाह करें, कैसे वर से विवाह करें। तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते पहुंचते सतयुग चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर का अंत आ गया। जब ब्रह्मा जी मिले, बोले हमारी पुत्री है और इसके जैसा हमें वर चाहिए, किससे विवाह करें जिससे सही से जीवन बीत जाए। बोले महाराज जितने लड़के आप देख करके रेवती के लिए आए थे वो सब काल के गाल में जा चुके हैं, सब काल के गाल में जा चुके हैं। अब जितने लड़के आपको मिलेंगे वो सब नए लड़के मिलेंगे अब, क्योंकि आप आए सतयुग में, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया और द्वापर भी बीतने वाला है। और कृष्ण बलराम का इस समय अवतार हुआ है, और परम सौभाग्य है कि अभी कृष्ण के बड़े भैया बलराम का विवाह नहीं हुआ है, वो भी खोज ही रहे हैं शादी कि कोई सुकन्या मिल जाए तो विवाह कर ले। तो महाराज बलराम से अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा, आप बलराम से विवाह करिए। रेवत जी वहां से आए तो डायरेक्ट द्वारिकापुरी में ही उतरे, द्वारिकापुरी में उतरे और रेवती का हाथ बलराम जी के हाथ में दिए, और रेवती का विवाह बलराम जी से बड़े धूमधाम से द्वारिकापुरी में हुआ। अब रेवती और बलराम जी का जब विवाह हो गया, अब कृष्ण से विवाह करने के लिए तो मारे लड़कियां मर रही हैं महाराज। अब तो उनको तो बस सेलेक्ट करना है किससे विवाह करना है। तो अब कन्हैया के विवाह की बारी आई तो बहुत पहले से ही, क्योंकि उनकी तो नित्य संगिनी है लक्ष्मी जी और उनका प्राकट्य हो चुका है। तो जब रुक्मिणी जी बहुत छोटी सी थी, लगभग 8 वर्ष की आयु थी, उस समय नारद जी आए थे कुंडिनपुर में। नारद जी आए थे तो नारद जी कन्हैया के गुणों का खूब वर्णन किए थे। कन्हैया ऐसे तो वैसे खूब उनके गुणों का वर्णन किए थे। उसी समय रुक्मिणी ने कन्हैया के वर्णों को सुना था, गुणों को सुना था, और उसी समय मनी मन ये संकल्प कर लिया था कि अगर ये जीवन किसी के चरणों में समर्पित होगा तो वो कृष्ण के चरणों में समर्पित होगा। अगर किसी की सेवा मुझे करनी है तो वो कृष्ण की करनी है, कृष्ण की करनी है। तभी से उन्होंने अपने मन में ये भाव रखा था। और धीरे धीरे करके रुक्मिणी बड़ी हुई। अब घर में लड़की बड़ी हो तो माँ बाप को चिंता होने लगती है कि लड़की बड़ी हो गई, अब विवाह किया जाए। तो भाई जिसकी लड़कियां बड़ी होती हैं तो माँ बाप लड़के ऐसे दूर से अपना देखे रहते हैं पहले कि भाई यहाँ यहाँ लड़के हैं, ये लड़के हैं, इनको देख करके रखो, समय आने पे बात करेंगे। तो वैसे ये जो रुक्मिणी के जो भाई हैं ये सब लोग चाहते थे कि विवाह रुक्मिणी का द्वारिकाधीश से हो, ये सब चाहते थे। 5 भाई थे और सबसे बड़ा उसमें रुक्मी था, लेकिन रुक्मी बड़ा दुष्ट था क्योंकि उसकी संगति बहुत गलत थी। वो संगति शिशुपाल जैसे लोगों का करता था। अब जब शिशुपाल का करोगे तो शिशुपाल ही बनोगे। तो उसकी गलत संगति के कारण उसके विचार भी पतित हो गए थे। लेकिन 4 भाई चाहते थे, मां बाप सबकी इच्छा थी कि द्वारिकाधीश से विवाह हो। जब घर में बात चलाई गई कि विवाह हो किससे, तो 4 भाई बोले, माँ बाप बोले कि भाई द्वारिकाधीश से अच्छा लड़का रुक्मिणी के लिए मिलेगा ही नहीं, इसी से विवाह किया जाए। इतना सुनते ही तो रुक्मी बहुत बिगड़ गया, बोला उससे विवाह करेंगे आप? अरे जिसके खानदान का पता नहीं, माँ बाप का पता नहीं, भगौड़े से हम विवाह करेंगे अपनी बहन का? ऐसे के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करेंगे कि हमारी भी इज्जत चली जाए। अब भाई बड़ा बेटा
जब लगाम बड़े बेटे के हाथ में है तो माँ बाप भी क्या बोले, भाई बेटा जो कहेगा मानना पड़ेगा। तब विदर्भ देश के जो राजा थे भीष्मक, वो बोले कि भाई तो बेटी तो बड़ी हो रही है, तो भाई लड़का खोजोगे तब ना विवाह होगा, तो भाई कोई लड़का हो तुम्हारी नजर में तो देखो। बोले ठीक है हम आज ही जाते हैं, देख करके आते हैं। अब सुबह खा पी करके रुक्मी निकला लड़का खोजने के लिए, और सब कुछ फिक्स करके शाम को घर आ गया। बोले पिताजी फलाना तारीख को बारात आ रही है। बोले पागल, बड़ी रस्म रिवाज होती है, पहले वो लोग लड़की देखेंगे, हम लड़का देखेंगे, और आजकल तो रिंग सेरेमनी हो रही है, न जाने क्या क्या। ये जो इसको क्या कहते हैं आप लोग, रिंग सेरेमनी ना, इसमें एक चीज हम लोग क्या, इसमें एक चीज हम लोग बहुत गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं कि विवाह से पहले लड़की को लड़के के बगल में नहीं बैठाना चाहिए। जब तक वरमाला न पड़ जाए तब तक वो उसका पति नहीं है। मानने के लिए तो न जाने कितने पति और पत्नी मान करके बैठे हैं लोग। तो इसका क्या मतलब है, अपनी इज्जत को ले जाकर के वहां बगल में बैठा देंगे उसके, क्या मतलब है इसका। वो पत्नी का अधिकार उसको तब प्राप्त होगा जब जयमाल पड़ जाएगा तब। लेकिन आज रिंग सेरेमनी में ही ले जाकर के बेटी को बैठा दे रहे हैं विवाह से पहले ही। ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। बोले बेटा बहुत सारी रस्में हैं, उसको निभाना पड़ता है। बोले ठीक है रस्म नहीं निभाए, कम से कम हमसे ये तो बता दो कि लड़का कौन है। बोले बहुत बलशाली है, राजा है। बोले अरे नाम तो बताओ। बोले शिशुपाल। बोले दत्त तेरी कही, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। गधा जैसा था वैसे ही गोबर गणेश खोज करके लाया लड़का। शिशुपाल से शादी करोगे, असुर से शादी करोगे। बोले अरे आप नहीं जानते उसको। बोले शादी कैंसिल करो पिताजी, हम घर छोड़ करके चले जाएंगे। बहुत क्रोध में आ गया। बोले बड़ा लड़का है तो भाई माँ बाप उसको मार के निकाल भी नहीं सकते। तो शादी तय हुई और धीरे धीरे करके समय बीतने लगा, और धीरे धीरे करके वो भी समय आ गया जब द्वारिकाधीश की विवाह की तिथि नजदीक आने लगी। द्वारिकाधीश से विवाह होना है, लेकिन दुल्हा बन के कौन आ रहा है, शिशुपाल आ रहा है। तो जमाना ऐसा ही है, अगर दुल्हन नसीब में नहीं है तो दुल्हा मंडप से भी वापस जा सकता है। इसलिए जब तक विवाह न हो जाए तब तक ये मत जानना कि बीवी मिल ही जाएगी, दुल्हन मिल ही जाएगी। इसीलिए बोले ना कि जब तक जयमाल न हो जाए तब तक कन्या को उसके बगल में नहीं बैठाना चाहिए। जयमाल पड़ जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत है, कौन मना कर रहा है। तो महाराज बड़ी भयंकर तैयारी, साल्व, दंतवक्र, विदुरथ, जरासंध, शिशुपाल, ये सब राजा हैं, विराट विराट इनकी सेना है। ये सब अपनी पूरी सेना के साथ बारात लेकर के आए थे। कितनी बड़ी बाराती थी, कितने लाख बाराती थे। और एक दो दिन ऐसा नहीं कि बाराती आए बस होटल में खाए और जयराम जी हाथ धो करके चले गए अपने घर। सुबह विदाई के समय केवल लड़का, लड़का का मामा, लड़का का मौसा, बस यही 2-3 बचते हैं। बाकी बाराती सब सुबह गायब, पता ही नहीं। लड़की वाले के घर सुबह तो ऐसा लगता है कि इसके यहाँ विवाह था ही नहीं, क्योंकि 4 बजे भोर से ही टेंट वाले अपना खोलना शुरू कर देते हैं और सुबह टेंट वेंट सब गायब हो जाता है। अब तो क्षणिक उत्सव बचा है, विवाह भी हुआ नहीं हुआ। तो सब बाराती बन करके आए, लेकिन रुक्मिणी के मन में यह भाव था कि अब दुल्हा बन के तो ये आ रहा है शिशुपाल, विवाह हमको करना है रुक्मिणी द्वारिकाधीश से, तो कैसे करें। अब लड़की है तो सबसे पहले वो जाकर के अपनी भाभी से बोली। और कौन भाभी से बोली, वो जो उसका भाई रुक्मी था उसकी पत्नी से जाकर के बोली। रुक्मिणी जानती थी अगर बड़ी भाभी के कान में ये बात गई तो बड़े भाई के कान में जाएगी, और बड़े भाई के कान में जाएगी तो पूरे परिवार में ये बात फैलेगी। लेकिन भाभी बड़ी चालाक थी, वो बात को फैलने नहीं दी, बात को वहीं दबा दी।
जैसे ही रुक्मिणी गई उनसे सलाह लेने के लिए कि भाभी, हमने तो अपना जीवन द्वारिकाधीश के चरणों में समर्पित कर दिया है और भैया विवाह करना चाहते हैं शिशुपाल से, और मेरा संकल्प है कि मैं दासी बनूंगी तो द्वारिकाधीश की दासी बनूंगी और किसी की नहीं। तो बोले, तुम तो प्रेम करती हो द्वारिकाधीश से, क्या द्वारिकाधीश को भी पता है कि तुम प्रेम करती हो द्वारिकाधीश से? बोले, देखो उनको पता है कि नहीं पता, लेकिन हमको पता है। तब उन्होंने सलाह दिया कि ऐसा करो कि अभी तो विवाह की तिथि थोड़ा बाकी है, तो आप एक पत्र लिखो। पहले पत्र चलता था जिसका नाम बाद में रख दिया क्या, लव लेटर। ये बाद में रखे, लेकिन पहले वो लव लेटर नहीं लिखी थी रुक्मिणी जी। क्या लिखी थी? निवेदन पत्र लिखी थी। निवेदन पत्र था। और पहले जो लेटर लिखे जाते थे उनका एक आनंद था। जिसको भी लेटर मिलता था वो एक बार नहीं, कई बार पढ़ पढ़ करके उसका सुख प्राप्त करता था। जब जनक जी पत्र लिख करके भेजे थे तो राजा दशरथ उस पत्र को कितनी बार पढ़े? एक बार गा करके पूरी सभा में सुनाए, फिर जाकर के कौशल्या को सुनाए, उसके बाद भरत आए, शत्रुघ्न आए, उनको सुनाए। बार बार उसको पढ़ करके सुनते थे, उसका आनंद मिलता था। आज तो तुम्हारा जो खतरनाक व्हाट्सएप और फेसबुक फैला कि मैसेज भेजो तुरंत डिलीट। पत्र का एक सुख होता था, किसी शब्द को पढ़ने से आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि वो शब्द भी ब्रह्म होता है, उसके पढ़ने से आनंद मिलता है। लेकिन वो सब कहां चला जा रहा है महाराज, पता ही नहीं चलता। उन्होंने निवेदन पत्र लिखा और निवेदन पत्र में लिखा कि गोविंद, अगर आपके चरणों की सेवा ना मिली तो ये रुक्मिणी इस संसार में नहीं रहेगी। ये केवल आपकी दासी है और आपकी दासी ही होकर के रहेगी। और उसमें बहुत कुछ अपना व्यथा वो सुनाई। और इतना सब कुछ करने के बाद पत्र लेकर के एक ब्राह्मण देवता, क्योंकि उस समय यह भी बात था कि भैया कोई विश्वास पात्र ब्राह्मण हो ताकि बात फैले ना, किसी को पता ना चले। तो रुक्मिणी जी स्वयं अपने से एक अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण को बुला करके और वो निवेदन पत्र दी कि आप इसको कुशलता से ले जाकर के द्वारिकाधीश को दीजिए। ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारिकाधीश के पास और बोले, प्रभु ये आपका निवेदन पत्र है, आपके लिए पत्र है। बोले, पहले आप प्रसाद पाओ और आराम करो, उसके बाद आप पत्र को सुनाना। आराम से पहले उनका स्वागत हुआ, क्योंकि द्वारिकापुरी में ब्राह्मणों की बहुत सेवा होती थी। कोई पहुंच जाता था तो बड़ी सेवा करते थे। और स्वयं परम भक्त हैं हमारे द्वारिकाधीश भी, ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। उनको प्रसाद पवाया गया, उसके बाद आराम कर लिए, तब ला करके पत्र पकड़ाने लगे। बोले, आप पत्र को पढ़िए ना। बोले, प्रभु ये आपका पर्सनल लेटर है, इसको हम नहीं पढ़ सकते। द्वारिकाधीश बोले, हमारी कौन सी बात ब्राह्मणों से छिपी है? हमारा तो पूरा पोथी पन्ना ब्राह्मणों के साथ पास खुला हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप पढ़िए। तब ब्राह्मण देवता पढ़ करके सुनाए और उस निवेदन को द्वारिकाधीश स्वीकार किए। और स्वीकार करके सुबह ही अपने दारुक को संदेश दे दिए कि भैया सुबेरे तैयार रहना, हम लोगों को कुंडिनपुर चलना है, कुंडिनपुर चलना है। और द्वारिकाधीश बिना किसी को बताए ब्राह्मण देवता को लेकर के उधर से सुबह ही निकले। और इधर बड़ी बेसब्री से रुक्मिणी इंतजार कर रही थी। और कुंडिनपुर के बॉर्डर पर आकर के द्वारिकापुरी अपने रथ को रोक दिए। ब्राह्मण देवता वहां से देवी रुक्मिणी के पास गए और देवी रुक्मिणी देखी मुस्कुराता हुआ चेहरा। देवी रुक्मिणी समझ गई कि मेरा निवेदन स्वीकार हो गया है। बढ़ करके ब्राह्मण देवता के पैर को स्पर्श की, आशीर्वाद ली और बोली, देवी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोली, अरे चिंता नहीं है, क्या हुआ तो वो तो बताइए। बोले, होने का क्या है, स्वयं द्वारिकाधीश चल करके आए हैं आपको लेने के लिए, और वो जुगाड़ भी बताए हैं कि कैसे ले जाएंगे। बोले, क्या जुगाड़ है? बोले, जब आप जाएंगी दर्शन करने के लिए गिरजा देवी का,
वहीं मंदिर पर भी मिलेंगे। ये सब लीला सब गोविंद ही सिखा के गए कि मंदिर से लेकर के भागना है कि बाजार से लेकर भागना है, ये सब उन्हीं की लीला है, क्या किया जाए। तो वो बोले कि वहीं मंदिर पर ही मिलेंगे। अब देवी रुक्मिणी समझ गई कब तो घर तो वापस आना नहीं है, मम्मी पापा भाई सबसे मिल लें और पूरा श्रृंगार कर ले। ऐसा सुखदेव गोस्वामी रुक्मिणी का वर्णन करते हैं उनकी सुंदरता का कि जो देखता था वो मूर्छित हो जाता था। ऐसा श्रृंगार की थी देवी रुक्मिणी। वो जानती थी कि आज परम पिता परमेश्वर, परम पति परमेश्वर से मिलने जा रही हूं, आज उनसे मिलन होगा। तो आज पूरी तैयारी के साथ अपने कुछ सैनिकों को लेकर के गिरजा देवी मंदिर जाती हैं। और जाकर के गिरजा देवी के चरणों में प्रार्थना करती हैं देवी रुक्मिणी। कहती, हे मां, हमारी मनोकामना को पूर्ण करो, हमें इस संसार का कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे गोविंद के चरणों को दे दो बस। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी चरणों की सेवा करना है, उनकी दासी बनना है। उनसे निवेदन की और उनको गिरजा देवी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, आशीर्वाद स्वरूप माला प्राप्त हुआ। देवी रुक्मिणी समझ गई कि ये जो निवेदन था वो स्वीकार हो गया है। देवी रुक्मिणी प्रार्थना करके परिक्रमा करके अब बाहर जब निकलने लगी तब वो देखने लगी, क्योंकि आज तक तो द्वारिकाधीश को देखी नहीं है कि द्वारिकाधीश कैसे लगते हैं। तो वो जब बाहर निकल रही मंदिर से तो वो बहुत धीरे धीरे चल रही हैं और बारी बारी से देख रही हैं सबको कि हमारे पति कौन है। और देवी रुक्मिणी के साथ जो आए थे सब सैनिक, वो सब कतार लगा के खड़े थे और सबसे पीछे द्वारिकाधीश खड़े थे उसी में। अब देवी रुक्मिणी सबको निहारते हुए जा रही हैं, एक एक को देख रही हैं। और जिसको रुक्मिणी देखती थी वो तो अपना कॉलर ऐसे टाइट करने लगता था कि लगता है अब हमारे ही गले में बरमाला पड़ेगी क्या। वो अपना ठीक करने लगता था, लेकिन तब तक तो दूसरे पे नजर चली जाती थी, तब तक तीसरे पे चली जाती थी। अब महाराज 20-22 साल की ऐसी श्रृंगार करके कोई कन्या किसी लड़के को देखे तो उसकी हालत क्या होगी जान ही सकते हैं। बेचारे पागल हो जा रहे थे। द्वारिकाधीश देखे कि भाई, द्वारिकाधीश देखे कि भाई ये हमारी तरफ नहीं देख रही हैं, तो बाहर से ही सबसे पीछे से द्वारिकाधीश उनको हाथ दिखाए, देवी कहां देख रही हो, हम तो यहां खड़े हैं। तब जब रुक्मिणी की नजर द्वारिकाधीश से मिली, क्योंकि जब हम जिसको खोजते रहते हैं ना, उससे जब हमारी नजर मिलती है तो हृदय को अनुभूति हो जाती है कि वो मिल गया, मैं इसी को खोज रहा हूं। देवी रुक्मिणी समझ गई कि यही द्वारिकाधीश हैं और द्वारिकाधीश से पहले रथ पर रुक्मिणी चढ़ करके और रथ पर कन्हैया को चढ़ा रही हैं। भगवान कहीं भी गलत नहीं करते। और जब लेकर के वहां से देवी रुक्मिणी को द्वारिकाधीश चले, इसके पहले तो सब मूर्छित थे बेकारे, और जब लेकर के चले गए तब उनको महसूस हुआ कि ले गया ले गया ले गया। अब वो तो लेकर के चला गया, वो तो इतना जोर से उड़ा कि उसकी जो धूल थी वहां की सबकी आंखों में पड़ने लगी, किसी को दिखाई नहीं दिया। द्वारिकाधीश रुक्मिणी को हर करके लाए और इधर शिशुपाल बेचारा हाथ ही मलता रह गया। अब जिसकी बीवी चली जाए तो उसकी दशा तो समझ ही सकते हैं, सब विवाहित ही बैठे हैं। तो बड़ी दुर्दशा उसकी हुई। सारे सेनाओं को लेकर के आक्रमण तो किया, लेकिन बलराम जी पीछे से सब संभाले, क्योंकि बलराम जी को पता था कि वो गए हैं कुंडिनपुर। और जब देखे दुल्हन को लेकर के मेरा छोटा भाई आ रहा है, तब वो कहे भैया तुम जाओ दुल्हन को लेकर के, हम रण को संभालते हैं, चिंता करने की जरूरत। निकाले महाराज हल और मूसर, लगे सबको दबाने, पूरी सेना से अकेले ही युद्ध किए। और रुक्मिणी जी को ले जाकर के ऐसा नहीं है कि असम्मान से, द्वारिकाधीश रुक्मिणी को द्वारिकापुरी में ले जाकर के द्वारिकापुरी को दुल्हन की तरह सजाए।